नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे। आज अपने गपशप में आपके साथ एक बुक के साथ गपशप करेंगे, क्योंकि जो बुक हमने ली है ये इसका नाम है बाइज्जत बरी। इस बुक में मैंने वो चीज़ें पढ़ी जो व्यक्ति की मानवता को शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं। यानी कि इस बुक को जब भी आप पढ़ेंगे तो इसमें लगेगा कि कितने लोगों के साथ अन्याय हुआ है और इसके साथ ही वो बेगुनाह लोग शिकार हुए हैं जिन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें इस बुक में हैं। ये बुक जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस बुक का नाम है बाइज्जत बरी। ये मनीषा भल्ला और डॉक्टर अलीमुल्ला खान द्वारा लिखी हुई है। और सबसे पहले इस जो बुक का टाइटल का नाम ही है साजिश के शिकार बेकसूरों की दास्तां। आप भी पढ़ेंगे, आपको भी पता चलेगा कि हमारे जो न्यायपालिका पर, जिस पर हम सभी को विश्वास होता है, उस न्यायपालिका पर कितने सारे सवाल खड़े करता है ये बुक। ये बहुत ही मैं आपको बता दूं कि इस बुक में 16 लेसन है, यानी कि 16 पूरे पार्ट हैं, जिनमें से 279 इसके इन लेसन के पृष्ठ हैं। हालांकि है पूरे 300 के अप्रॉक्स, लेकिन 279 पूरी जो दास्तां हैं जिन लोगों की, उनके बारे में लिखा हुआ है। अब इनका टाइटल जो है बुक की, पहले तो भूमिका के में तो मनीषा भल्ला ही हैं और अलीमुल्ला खान, जिनके द्वारा ये लिखी गई है किताब उन लोगों के विषय में जिनकी कोई गलती नहीं थी। गलती ना होने के बावजूद भी उन्हें सज़ा काटना पड़ा। जवानी में गए जेल और बुढ़ापे में बाहर आए, वो भी बाइज्जत बरी होकर के। इसी वजह से इस बुक का नाम है बाइज्जत बरी। उस समय बाइज्जत बरी किया गया जब इनकी उम्र बीत गई थी और इनका कोई भी योगदान उस केस में नहीं था। इस बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि इसमें लोगों को इस वजह से फंसाया गया कि वो एक मुसलमान थे। यानी कि इस पूरे बुक में आपको ये लगेगा कि एक मुसलमान होना कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा अपराध, या कहे कि कितनी बड़ी अपराध की श्रेणी में आते हैं जो लोग मुस्लिम होते। इस बुक के ज़रिए आप जानेंगे कि मुस्लिम लोगों को कितनी ज़्यादा प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है। और इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी धारणाएं बनी हैं लोगों के अंदर कि मुसलमान है तो आतंकवादी है। इस बुक में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि इस बुक में जो पीड़ित हैं उन्होंने लिखा कि उन्हें इस वजह से प्रताड़ित किया गया कि वो मुसलमान है यानी कि आतंकवाद है। ये बुक बताती है। और इसके साथ ही कई सारी वो चीज़ें वो पोल खोलती हैं जो हम सबके नज़रों में नहीं है, लेकिन वो घटनाएं हो रही हैं हमारे समाज में और लोग इसका शिकार हो रहे हैं। हमारी न्यायपालिका पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं इस बुक के ज़रिए। और मैं आपको पहले जिन लोगों ने जो लिखा है मैं उसके बारे में बता दूं। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने लिखा कि संदेश किसी न किसी तरीके से हमारी शांति प्रियता को चोट पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल सही बात है कि किसी न किसी तरीके से हमारी शांति प्रियता, जो भी शांति बनी हुई है, उस पर चोट पहुंचाई जा रही है हिंदू मुस्लिम करके। और मुस्लिम को इस तरह से प्रकट करना कि वो सबसे बड़े धुर विरोधी हैं हिंदुओं के, ये बहुत बड़ी साजिश कहेंगे। और इसके साथ ही इस्लाम अकारण बदनाम होता रहा और हम टुकुर टुकुर देखते रहे, मनोज झा ने लिखा है। ये बात भी सही है, उन्होंने संदेश के तौर पर इसको लिखा कि इस्लाम को अकारण बदनाम किया जा रहा है और हम सब केवल टुकुर टुकुर करके देख ही रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। संदेश में प्रोफेसर अपूर्वानंद ने लिखा कि यह किताब मुल्क की याददाश्त को पूरा बनाए रखने का फ़र्ज अदा करती है। यानी कि जिस तरह से लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम करके, मुसलमानों को इस तरह से प्रकट किया जा रहा है, तो इस तरह से उनकी याददाश्त को मजबूत रखने के लिए बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। और इसके साथ ही किताब बताती है कि सैकड़ों परिवारों को बाकायदा तरीके से तबाह किया गया। बहुत सारी मैंने ये किताब पढ़ी, आप भी ज़रूर पढ़िएगा। अभी कुछ अंश बाकी हैं इस बुक के, लेकिन जितनी भी मैंने पढ़ी है उसमें सब में यही है कि किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया है, जिनका कोई जुल्म नहीं था उन पर किस तरह से आक्रामकता बरती गई, तबाह किया गया उनके घर को, अच्छे खासे घर को, खेलते कूदते परिवार को बिखेर दिया सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान थे। और इसके साथ ही
और 12 मिनट का सफ़र 12 बरस में बदल गया। क्या लाइन थी कि 12 मिनट का वो सफ़र था और 12 बरस बीत गया, यानी 12 बरस उन्हें जेल में काटना पड़ा। ये लिखते हैं तारिक अहमद डार, आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। और तारिक अहमद डार के आप लगातार खबरें भी पढ़ते आ रहे हैं। खबर जब भी आतंकी हमला हुआ था पिछली बार, आपको याद होगा, तो तारिक अहमद डार को रडार में रखा गया था और ज़बरदस्ती उनसे कबूल करवाया जा रहा था कि नहीं वो आतंकवादी हैं, कबूल कर ले। उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, 4th डिग्री टॉर्चर किया। मतलब कि एक टॉर्चर की, एक प्रताड़ना की एक सीमा को क्रॉस करते हुए उनको इस हद तक प्रताड़ित किया गया। उनका क्या कसूर था? कुछ भी नहीं, फिर भी उनको प्रताड़ित किया गया। इस बुक में आप ज़रूर पढ़िएगा, मैं चाहती हूँ इसको पढ़िए। मैंने खुद मंगाई है किसी से और मैंने पढ़ी है और वापस भी कर देंगे। एक गलत सिम कार्ड और 12 साल की कैद, ये एक चीज़ अच्छी है कि एक गलत सिम कार्ड और 12 साल की कैद। मोहम्मद हुसैन फाजली, इनको ज़रूर पढ़िएगा कि जिस तरह से मैं अपना भी बोलूँ कि मेरा भी गलत सिम कार्ड ऐसे ही किसी के पास पहुंच गया, जिसके चलते मुझे भी कई सारी बातें सुनने को मिली। हालांकि अभी मुझे ऐसे कुछ मतलब कि क्या कह सकते हैं कि मेरा भी सिम कार्ड किसी के पास ऐसे गलत तरीके से पहुंच गया है, लेकिन मैं उसको जल्द से जल्द बंद करवाने की कोशिश करूंगी। एक गलत सिम कार्ड था, एक गलत सिम कार्ड की वजह से व्यक्ति को 12 साल की कैद सुनाई गई। यानी काम किसी और ने किया, नाम इस पर बिना जांच पड़ताल किए। यानी कि हमारी जांच एजेंसियां सिर्फ नाम मात्र की हैं और जिन्हें चाहती उन्हें प्रताड़ित करती हैं, क्योंकि हैंडओवर की कमान किसी और के हाथ में है तो जिस तरह से चाहे उस तरह से नचा सकती है। तो पुलिस वाले मुझे आतंकी लाल किले वाली कहकर बुलाते थे। रहमाना यूसुफ फारूकी ने कहा कि जो पुलिस वाले थे उन्हें आतंकी लाल किले वाली कहकर बुलाते थे। ये कितनी बड़ी बात हो जाती है एक महिला के लिए जब उन्हें आतंकी कहकर बुलाया जाता है और जब उनका कोई कसूर ही नहीं होता। इस मसले को लेकर के बात है सामने आती रहती है। हालांकि और भी कई सारी चीज़ें हैं। अदालत ने रिहा कर दिया लेकिन मीडिया ने बरी नहीं किया। वासिफ हैदर, बहुत बड़ी बात है कि अदालत ने तो रिहा कर दिया, अदालत ने तो फरमान जारी कर दिया कि हाँ इनका कोई कसूर नहीं, लेकिन मीडिया ने बार बार दिखाया कि इन पर ये आरोप लगे थे, ये इस वजह से जेल में हैं, इन्होंने ये किया था। भले ही ना किया हो लेकिन मीडिया वाले पूरी ताकत झोंक देते हैं उस व्यक्ति को अपराध घोषित करने में। पूरी यह है कि पूरी न्यायपालिका बन जाती है जब मीडिया के हाथ में ये चीज़ें आती हैं। मीडिया वाले तो अपने मन की ही करते हैं, जिसे चाहते हैं सज़ा सुना देते हैं, जिसे चाहते हैं। जब तक किसी व्यक्ति को टॉर्चर ना किया जाए उस हद तक, उस लेवल तक, तब तक वो खबर ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चलती रहती है। तो खासकर ये तो गुजारिश करना चाहेंगे मीडिया वालों से कि जिस तरह से वो एक, आप जब किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो ज़रूर जाहिर है कि आपको उसके बारे में इस तरह से खबर प्रसारित नहीं करना चाहिए, ना ही उस व्यक्ति के बारे में ब्रेकिंग खबर चला करके उस पर ये अपराध था, उस पर ये था। आप उसके बारे में हिस्ट्री नहीं जानते, पहले आपको जानना चाहिए कि क्या मसला रहा है, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों उसको प्रताड़ित किया गया। और सामने वाले की भी तो बात सुनेंगे, आरोपी की भी बात सुनेंगे कि आरोपी क्या रहा है, वो था या नहीं था, या ज़बरदस्ती उसको फंसाया जा रहा है। इस पूरे बुक में पूरी किताब ज़बरदस्ती फंसाया गया। 12, 15, 16, 20 साल तक की सज़ा बेकसूर को मिली। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने, अंततः अदालत ने बरी कर दिया। अब मीडिया वाले नहीं दिखाते कि बेकसूर को सज़ा मिली। तो ये है ना, तो थोड़ा सोच समझ कर खबर दिखाएं और जहाँ तक हो सके तो न्याय दिलाने की कोशिश करें, ना कि उससे और भी ज़्यादा गर्क में डालने की कोशिश करें। मेरे बच्चे मुझे पहचानते तक नहीं थे और अम्मी की मौत हो चुकी थी। अब्दुल मोमिन, आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसमें। सीबीआई मेरी बेगुनाही और असली गुनहगारों को पहले से ही जानती थी। इन्होंने लिखा डॉक्टर फ़रोग अनवर इकबाल मखदूमी, यानी सीबीआई उनकी बेगुनाही को जानती थी और जो गुनहगार थे उनको जानती, लेकिन गुनहगारों को बचा रही थी और उनको फंसा रही थी। पूरे मसला ये है। पुलिस ने इफ्तारी के लिए जेब में रखे खजूर भी फेंक दिए। रज्जा वाली, बहुत सारी चीज़ें हैं। जेल मैंने नहीं, मेरे बच्चों ने काटी। इरशाद अली, जेल में ये थे लेकिन बच्चे बिना पेरेंट्स के, बिना पिता के बाहर घर पे किस तरह से काटे, एक तरह से बच्चों ने भी जेल काटी है। ये बुक बताती है, आप ज़रूर पढ़िएगा। इस बाइज़्ज़त बरी को मैंने पढ़ी,
बहुत ही इमोशनल बुक है, बहुत ही बेकसूरों की ज़ुबान है ये बुक। आप ज़रूर पढ़िएगा कि किस तरह से हमारे ही समाज में ऐसे भी कृत्य चल रहे हैं और जांच एजेंसियां ऐसा कर रही हैं। जो गुनहगार हैं उनको छोड़ रही, जो बेगुनाह है उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ साथ पता नहीं क्या ना क्या करते, गोबर खिलाना। लेकिन हम क्या बताएं, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा किस तरह से बेरहमी से पेश आए हैं जांच एजेंसी वाले। तो मेरी गुजारिश है कि जब तक चाहे वो एजेंसीज़ हो, जांच एजेंसीज़ हो, चाहे फिर कोई भी हो, जब तक कि कोई भी मसले का हल नहीं हो जाता, या फिर ये कहे कि जब तक कि आपको पूरी तरह से प्रूफ नहीं मिल जाता, आप किसी को गुनहगार ठहराना बंद करें। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए इस बुक के बारे में, तो मैंने आपको जानकारी दी। आप भी जो मुसलमान होते हैं उनको दुश्मन के भाव से या दुश्मनी के नज़रिए से, घृणा के नज़रिए से बिल्कुल भी मत देखें। वो भी हम और आप जैसे ही होते हैं। थैंक यू सो मच।